आप पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी ऐसे व्यक्ति को खोज लें जो आपको आपसे ज्यादा प्यार करता हो। आप पाएंगे कि जितना प्यार आप खुद से कर सकते हैं उतना कोई आपसे नहीं कर सकता। यदि कोई व्यक्ति लोगों से कम बात करता है तो उसे घमंडी, मतलबी और बेकार ना समझे। हर महान व्यक्ति दूसरों से ज्यादा खुद के साथ बिताना ज्यादा पसंद करते हैं। कोई व्यक्ति इसलिए ज्ञानी नहीं कहलाता क्योंकि वह सिर्फ बोलता रहता है, लेकिन अगर वह शांतिपूर्ण, प्रेमपूर्ण, निर्भय है तो वह वास्तव में ज्ञानी कहलाता है। जिस तरह से तूफान एक मजबूत पत्थर को हिला नहीं पाता, उसी तरह से महान व्यक्ति तारीफ या आलोचना से प्रभावित नहीं होते। जो जगा हुआ है उसके लिए रात लंबी है, जो थका हुआ है उसके लिए यात्रा लंबी है। जो व्यक्ति सच्चा धर्म नहीं जानता उसके लिए ये जिंदगी लंबी है। कोई भी व्यक्ति सिर मुंडवाने से या फिर उसके परिवार से या फिर एक जाति में जन्म लेने से संत नहीं बन जाता। जिस व्यक्ति में सच्चाई और विवेक होता है वही धन्य है, वही संत है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते, अशांत को सुख कैसे हो सकता है। सुखी रहने के लिए शांति बहुत जरूरी है। अपनी दृष्टि सरल रखो, कुटिल नहीं, सत्य बोलो, असत्य नहीं, दूरदर्शी बनो, अल्पदर्शी नहीं, परम तत्व को देखने का प्रयास करो, क्षुद्र वस्तुओं को नहीं। लज्जा नारी का अमूल्य रत्न है। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। जो मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। नारी वह धुरी है जिसके चारों ओर परिवार घूमता है। पुरुष आर्थ नहीं करते वे धन, मित्र, ऐश्वर्य, उत्तम कुल तथा दुर्लभ लक्ष्मी का उपयोग नहीं कर सकते। किसी और का काम पूर्णता से करने से कहीं अच्छा है कि अपना काम करें, भले ही उसे अपूर्णता से करना पड़े। एक बुरा आदमी उतना ही प्रसन्न होता है जितना कि एक अच्छा आदमी दूसरों के बीमार बोलने से व्यथित होता है। ये इंद्रियां ही स्वर्ग और नरक है। इनको वश में रखना स्वर्ग और स्वतंत्र छोड़ डाच देना नरक है। कृष्ण जी कहते हैं, संसार में वही मनुष्य प्रशंसा के योग्य है, वही उत्तम है, वही सत्पुरुष और वही धनी है जिसके यहाँ से याचक या शरणागत निराश न लौटे। किसी के प्रति मन में क्रोध रखने की अपेक्षा उसे तत्काल प्रकट कर देना अधिक अच्छा है। जैसे पल में जल जाना देर तक सुलगने से अच्छा है। लोग आपके अपमान के बारे में हमेशा बात करेंगे। सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु से भी बदतर है। जिसे सत्य पर विश्वास होता है और जो अपने संकल्प पर दृढ़ होता है उसका सदैव कल्याण होता रहता है। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। यदि राघव वाणी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जिस राष्ट्र में स्त्रियों का सम्मान नहीं होता वह पतन व विनाश के गर्त में लीन हो जाता है। महाभारत, शरणागत की रक्षा करना बहुत ही पुनीत कर्म है। ऐसा करने से पापी के भी पाप का प्रायश्चित हो जाता है। मन अशांत है और उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। मोह में फंसकर अधर्म का प्रतिकार न करने के कारण ही महाभारत जैसे युद्ध से महान जनधन की हानि हुई। जो कार्य में निष्क्रियता और निष्क्रियता में कार्य देखता है वह एक बुद्धिमान व्यक्ति है। नारी प्रकृति की बेटी है, उस पर क्रोध मत करो, उसका हृदय कोमल है, उस पर विश्वास करो। भगवान श्री कृष्ण जी कहते, अहंकार मानव का और मानव समाज का इतना बड़ा शत्रु है जो संपूर्ण मानव जाति के कष्ट का कारण और अंततः विनाश का द्वार बनता है। सदाचार से धर्म उत्पन्न होता है तथा धर्म से आयु बढ़ती है। व्यक्ति को अभिमान नहीं करना चाहिए, नहीं तो दुर्योधन जैसा हाल होगा। परिवर्तन इस संसार का अटल नियम है और सबको इसे भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। स्वार्थ की अनुकूलता और प्रतिकूलता से ही मित्र और शत्रु बना करते हैं। बुरे कर्मों का बुरा परिणाम निकलता है। मनुष्य जीवन की सफलता इसी में है
कि वह उपकारी के उपकार को कभी न भूले, उसके उपकार से बढ़कर उस उपकारी व्यक्ति का उपकार कर दे। अपनी निंदा सहने की शक्ति रखने वाला व्यक्ति मानो विश्व पर विजय पा लेता है। कृष्ण जी ने कहा है, जैसे सूखी लकड़ी के साथ मिली होने पर गीली लकड़ी भी जल जाती है, उसी प्रकार दुष्ट दुराचारियों के साथ संपर्क में रहने पर सज्जन भी दुहक भोगते हैं। महाभारत, सोकर नींद जीतने का प्रयास न करें। कामोपयोग के द्वारा स्त्री को जीतने की इच्छा न करें। दो प्रकार के व्यक्ति संसार में स्वर्ग के भी ऊपर स्थिति होते हैं। एक तो जो शक्तिशाली होकर क्षमा करता है और दूसरा जो दरिद्र होकर भी कुछ दान करता रहता है। ये लोग भी कैसे हैं? सांप्रदायिक मतों में पढ़ कर अनेक तरह की दलीलें पेश करते हैं और सत्य और असत्य दोनों का ही प्रतिपादन कर देते हैं। अरे, सत्य तो जगत में एक ही है, अनेक नहीं। जिसे जानबूझकर झूठ बोलने में लज्जा नहीं, उसका साधुपना औंधे गड्ढे के समान है। साधुता की एक बूंद भी उसके हृदय घट के अंदर नहीं है। जीवन में हजारों लड़ाइयां जीतने से अच्छा है कि तुम स्वयं पर विजय प्राप्त कर लो, फिर जीत हमेशा तुम्हारी होगी, इसे तुमसे कोई नहीं छीन सकता। संतोष सबसे बड़ा धन है, वफादारी सबसे बड़ा संबंध है और स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है। आप चाहें जितनी किताबें पढ़ लें, कितने भी अच्छे प्रवचन सुन लें, उनका कोई फायदा नहीं होगा जब तक कि आप उनको अपने जीवन में नहीं अपनाते। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, नफरत से नफरत कभी खत्म नहीं हो सकती। नफरत को केवल प्यार द्वारा ही समाप्त किया जा सकता है। यह एक प्राकृतिक सत्य है। जो बीत गया उसमें नहीं उलझना चाहिए और ना ही भविष्य को लेकर ज्यादा चिंतित रहना चाहिए, बल्कि हमें वर्तमान में ही जीना चाहिए। यही खुशी से जीने का रास्ता है। खामोशी अपने पास बहुत अधिक होने के बारे में नहीं है, खामोशी बहुत अधिक देने के बारे में है। जैसे मोमबत्ती बिना आग के नहीं जल सकती, मनुष्य भी आध्यात्मिक जीवन के बिना नहीं जी सकता। जीवन में किसी उद्देश्य या लक्ष्य तक पहुंचने से ज्यादा महत्वपूर्ण उस यात्रा को अच्छे से संपन्न करना होता है। बुराई से बुराई कभी खत्म नहीं होती। घृणा को तो केवल प्रेम द्वारा ही समाप्त किया जा सकता है। यह एक अटूट सत्य है। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें। यदि आपने राघव वाणी YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय श्री कृष्णा।